देखो यूपीएससी 95 पेंशन इंक्रीमेंट जो लड़ाई जारी रही से लड़ाई विषय में बर्तमान अशोक राउत आपने जानते एनएससी कमांडर से बार बार अपडेट आपको दिखती कि बर्तमान जो डिस्कसन चली मीटिंग चली मीटिंग रिजल्ट कौन रोचे आगू कौन कौ टाइप मीटिंग जारी रोचे तापर आमर वीरेंद्र सिंह रावत बहुत गुड़े अपडेट देते वीडियोटा पूरा एंड पर्यटन देखो जमा भी स्किप करूँ ना सब कथा डिटेल्स देखो टोटल डिटेल्स बर्तमान कौन चली जानतु साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि मैडम 7,500 रुपये प्रदेश दिए, जो हमारी डिमांड जस्टिफाइड है वही हम कर रहे हैं। हम कोई 10,000 20,000 रुपये नहीं मांग रहे हैं। जो जस्टिफाइड है, जो पेंशन फंड के ब्याज से दी जा सकती है। रही डीए की बात, तो डीए की रकम जो है सरकार उसमें ऐड कर दे, और जिस प्रकार से यूपीएस का मामला हुआ है उसी प्रकार से तुरंत हमको न्याय दिया जाए। एक नंबर की यह बात हुई। दूसरे नंबर की बात यह हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो नियोक्ता के पास में हमारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उसके बारे में कल सीपीएससी महोदय से चर्चा हुई थी। उन्होंने इसके ऊपर सकारात्मक जो है बातें कही है। उन्होंने कहा कि जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के जो एप्लीकेशन मालिकों के पास से पड़े हुए, नियोक्ता के पास से पड़े हुए हैं, उनको 15-20 दिन का समय देंगे और उनको स्पष्ट कहेंगे कि इतने समय सीमा के अंदर वो जो है तुरंत जो है अप्रूवल के लिए भेजेगा। जिन एग्जम्प्टेड ट्रस्ट वालों के एप्लीकेशन जो है पड़े हुए हैं, दिशा निर्देश नहीं है, उनके बारे में दिशा निर्देश तुरंत दिए जाएंगे। यदि माननीय कमांडर साहब ने कल स्पष्ट किया कर दिया है कि हायर पेंशन के बारे में हमसे ना ब्याज दिया जाए और ना ब्याज हमें दिया जाए। एक समय सीमा निर्धारित कर दें कि इसके बाद में ब्याज की आकारणी हम नहीं करेंगे और ब्याज हम ना लेंगे ना देंगे। अगर हम ब्याज लेते हैं, वसूलते हैं, तो हम ब्याज देंगे भी। ये भी ईपीएफओ को देना चाहिए। बुक एडजस्टमेंट के बारे में बात हुई, जिन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर सकारात्मक जो है निर्णय देंगे। और माननीय श्रम मंत्री जो हमें बताया गया है और सीपीएफसी महोदय की ओर से जो एडिशनल सेक्रेटरी है लेबर डिपार्टमेंट में, ये बहुत अच्छी बात है। कल भी आपने कमांडर साहब ने आपको ब्रीफ किया था कि वो दोनों जगह वही अधिकारी हैं। पेंशन विभाग में जो संयुक्त सचिव उनके अंदर में काम करते हैं और लेबर मिनिस्ट्री में, और यहाँ सीपीएफसी खुद ही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से सकारात्मक कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। आज जो है जिस प्रकार से मीटिंग सकारात्मक हुई, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जो है निर्मला सीतारमण जी जो है माननीय कमांडर साहब को बुलाए, और हमें ऐसा लग रहा है शायद श्रम मंत्री भी तुरंत बुलाए। और ये जो प्रभाव है, परिणाम है, ये हमारे सभी लोगों के पूर्ण पुरुषार्थ का है, उनकी भावनाओं का है, जो संघर्ष कर रहे हैं उसका परिणाम है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि जो हमारी सेंट्रल में वर्किंग कमेटी में निर्णय हुआ है कि अगर बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या बीजेपी अगर हमें हमारा काम करती है तो हम निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं करती है, लोग हमारे दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं। हम रोज सुबह देखते हैं लोगों की हत्या निकलती है। ये बात जो है हमारे तो जो है आपको क्या बताएं, आंखों के आंसू भी सूख गए। इसलिए जो है इस प्रकार से इसने जो लिया गया उसका पालन किया जाएगा। अगर हमारा काम नहीं होता है तो हमारे लोग जो है सहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, कहने का मतलब स्पष्ट नहीं है। और हमें ऐसा लग रहा है सरकार के आपकी चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हम प्रवर्तित पेंशनर्स को ज्यादा जो है ना उनको ज्यादा सड़कों पर ना उतारा जाए, और माननीय प्रधानमंत्री खुद श्लोक दिशा निर्देश से सेंट्रल गवर्नमेंट कमिश्नर को, ईपीएफओ को और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को, मिनिस्टर्स को, दोनों मिनिस्टर्स को बुलाए और तुरंत जो है हमारा मामला जिस प्रकार से यूपीएस में किया गया है कि सरकार ने अपना अनुदान बढ़ा दिया है, तो सरकार जो है कुछ अनुदान बढ़ा दे। हमारा अनुदान 1971 से सरकार का 1.16 है, इसको बढ़ाया जाए, और अगर ये बढ़ाया जाता है तो दोनों हमारी मांगे मंजूर हो जाएंगी। और हम वही जो है बार बार माननीय कमांडर साहब जो है उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे जो भाइयों ने कल जो हमारा आंदोलन किया है पूरे देश भर में, कमांडर साहब ने कहा मुझसे कहिए आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी भाइयों को जिन्होंने कल का आंदोलन हमारा सफल किया है, उन सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और हमारा संकल्प आपको फिर बता दें, स्पष्ट कर दें कि हमारा संकल्प सृजनात्मक है, ये सृजन का संकल्प है, लोक हितकारी है, इसलिए जरूर पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा होगा। अभी लोग मरते जा रहे हैं, उनको कम से कम सुकून की जिंदगी कुछ दिन जिन्हें कुछ ज्यादा मिले, और सरकार का भी इसमें फायदा है। और इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि वृद्ध लोग है, आपकी जनता है, आपकी हमारी तरफ आप नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा। आज बिना कंट्रीब्यूशन के वृद्धापकाल की पेंशन
एक घर में 2 बूढ़े 6,000 लेकर जाते हैं, तो हम लोगों ने क्या गुनाह किया भाई? हमने तो जिंदगी भर कंट्रीब्यूशन किया है, अब उसके बावजूद अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर आप न्याय नहीं कर रहे हैं, और फिर न्याय राजा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? उन्हीं से हमें न्याय की प्रतीक्षा है, और वो जल्दी से जल्दी न्याय करें और हमारे लोगों को सुख समाधान से बची हुई जिंदगी जीने दें। जो भाई हैं, जो हमारा माननीय कमांडर साहब की ओर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हायर पेंशन के बारे में कुछ जल्दी जो है इसका निर्णय हो। उसके बाद में एक बात और आपको अपडेट कर देते हैं कि हम लोगों ने डिमांड की थी CPFC महोदय से, जब मैडम थी निर्मला सुमी राव जी, उससे कहा था कि हायर पेंशन के बारे में जितना भी क्वांटम है उसके लिए जो रकम लगने वाली है वो वित्त मंत्रालय से मांगिए। तो ये बात जो है श्रम मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय पहुंच गई है, उसके अलग से क्वांटम मांगा जा रहा है, जो कल हमें पता चला। तो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन हमारे आंदोलन जो है शुरू रहेंगे, हम जो संघर्षात्मक हमारा आंदोलन उसको हम जारी रखेंगे और तीव्रता से जो है उसको करते रहेंगे। तो क्या ऑफिस में मीटिंग की थी, सर भी थे, जब मैं आपसे बात कर रहा था मीटिंग तब भी चल रही थी। तब हमारे वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो हमारे महासचिव है, महिला फ्रंट की अध्यक्षा आरस ताई और महिला सब फ्रंट की राष्ट्रीय सचिव आदरणीय सरिता ताई, ये सब लोग भी अंदर बैठे थे। तब मैं बाहर आया था, मैं और राजीव जी आपसे बात कर रहा था। आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलाकात की है। हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है आदरणीय परमा सेन मैडम, उनसे हमारी बात हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, सभी प्रपोजल्स पे विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने उनकी पूरी तैयारी पॉजिटिविटी हमें नज़र आई। उन्होंने कहा कि जो उनके पास जो प्रपोजल, जो नया प्रपोजल श्रम मंत्रालय से आना है, उसके वो इंतज़ार में है और वो इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो प्रपोजल आए और फिर उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय हो कि उनकी भी। देखिए अभी तो काफ़ी चेंजेस होंगे ऐसे मुझे लगता है। UPS आई है, सरकार की पहले से नीति रही है वन पेंशन वन नेशन वन पेंशन, उस तरफ बढ़ते हुए कुछ कदम उसमें उठाएंगे शायद वो। जो हमारी तरफ से प्रपोजल था हमने दिया है, और प्रपोजल 7,500 और महंगाई भत्ता, जिसको भी 1 रुपया पेंशन मिलती होगी उसको भी 7,500 महंगाई भत्ता मिले, और उस अनुपात में आगे उस पर तरक्की हो जो लोग ज़्यादा सर्विस के हैं या ज़्यादा पेंशन वाले हैं। तो इस पर बातचीत अभी श्रम मंत्रालय प्रपोजल तैयार कर रहा है और जल्दी से जल्दी कर रहा है। कल मैंने बताया था EPFO फुल स्विंग में है, श्रम मंत्रालय भी उसी स्पीड में चल रहा है और सभी का कोऑर्डिनेशन अभी ज़रूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रपोजल जाएगा, तो जल्दी जाएगा, ये हमारी आशा है। तो सर क्या उन्होंने कोई समय सीमा दिया है आपको? समय सीमा तो कल दी थी, तो उन्होंने बोला था हम जल्दी से जल्दी प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, मंत्री जी को डेली प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी कुछ करेंगे। तो सर आपने कुछ टाइम पहले UPS के बारे में भी कुछ कहा था कि UPS की तरह से कुछ स्ट्रक्चर ढांचा बने, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? UPS का हमने ये कहा था कि हमारी मांग 7,500 महंगाई भत्ते की है, मिनिमम पेंशन। अब UPS में जो स्ट्रक्चर ढांचा या जो विचार करके उन्होंने बनाया है उसी तरीके से कुछ बने, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ 12% तो मालिक देता है, लेकिन सरकार ने भी कुछ पैसा देना चाहिए, जो कि 18.5% वहाँ पे देते हैं या सिर्फ 1.16 देते हैं। तो थोड़ा बहुत योगदान सरकार की तरफ से हो, थोड़ा योगदान जो मालिक का 8.33 है उससे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और ये सब मिला के रिटायरमेंट के बाद में सभी लोगों को एक व्यवस्थित छोटी सी जिंदगी जीने का जो हक है, जो उनका फंडामेंटल राइट है डिग्निफाइड जीने का, वो उनको मिले। देखो UPS 95 पेंशन निश्चित भाव आप 7,500 हम और ये NSC टीम टोटाली जोरदार लगी आपने जानते आसंता अगस्ट 5 तारिख में बहुत बड़ आंदोलन बहुत बड़ मीटिंग होगा जाऊँगी अगस्ट 15 जमीक करवा मोर स्थिति रखी फाइनाल डेट रखी ये डेट्रे निश्चित भाव किसी ना कि अपडेट आसो से सब NSC तरफ जहाँ भी अपडेट मिलूँ पाइप आम चैनल को सब्सक्राइब करते और पाखे नोटिफिकेशन ऑन कर रखा।